नमस्कार, जोहार। मैं उमेश कुमार झा, आप देख रहे हैं झारखंड लाइव और मैं आपके लिए फिर झारखंड की कुछ नई बड़ी खबरों को लेकर आया हूं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ और देखिए पूरी रिपोर्ट। पहली खबर छिनतई गैंग यानी छीनने वाली गैंग को लेकर है। जी हां, रांची में एक बार फिर छीनने वाला गैंग सक्रिय हो गया है। ये अपराधी महिलाओं को अपना शिकार बना रहे हैं, खासकर उन महिलाओं को जो सोने की चेन पहनकर घर से बाहर निकल रही हैं। रांची में सिर्फ बीते 10 दिनों में चैन छीनने की 10 घटनाएं सामने आई है और ये सभी घटनाएं महिलाओं के साथ हुई है। सबसे अधिक इन मामलों में सोने का चैन छीना गया है। ये छीनने की घटनाएं सिर्फ 27 मार्च से लेकर 6 अप्रैल के बीच हुई है। हाल के दिनों में छीनने की जो घटनाएं सामने आई हैं उनमें अधिकांश अरगोड़ा, बरियातू, लोअर बाजार और धुनवा थाना क्षेत्र में हुई है, जिसमें अधिकांश में पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है। अरगोड़ा में छीनने की घटना में पुलिस को एक स्नेचरों की स्कूटी मिली भी तो वह चोरी की निकली। वहीं जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक व्यक्ति से चैन छीन ली गई। जानकारी के अनुसार शहर में स्नैचिंग गिरोह के अपराधी चोरी का स्कूटी व बाइक का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस इनका सीसीटीवी फुटेज भी निकाल रही है, पर वे पकड़े में नहीं आ रहे हैं क्योंकि चोरी के वाहन तक पुलिस पहुंच नहीं पा रही है। हाल के दिनों में हुई छिनतई घटनाओं में 27 मार्च को बरियातू पंचमुखी मंदिर के पास शाम 7:20 पूजा कुमारी से बाइक सवार अपराधियों ने 1.5 लाख रुपए के सोने की चेन छीन ली। 27 मार्च को बहु बाजार के संत मार्गरेट कन्या विद्यालय के पास नीमा तिग्गा जो काम करने अपने घर जा रही थी, तभी दिन के 3:30 बजे स्कूटी सवार अपराधियों ने उनके गले से 1 लाख रुपए का सोने का चैन छीन लिया। 29 मार्च को हरमू क्लासिक पार्क के पास ग्रोसरी शॉप से प्रतिमा सिंह घर जा रही थी, तभी शाम 5:45 बजे बाइक सवार 2 युवकों ने उनके गले से 40,000 रुपए की सोने की चैन छीन ली। 30 मार्च को शाम में धुरवा के जेपी मार्केट के पास पूजा कुमारी जा रही थी, तभी बाइक सवार 3 युवकों ने उनका मोबाइल लूट लिया। उनमें से एक को स्थानीय लोगों ने पकड़ा, 2 भाग निकले फिर भी। 1 अप्रैल को हरमू सहजानंद चौक के पास स्वाति सिंह अपने घर जा रही थी, तभी स्कूटी सवार 2 स्नैचरों ने उनके पर्स, मोबाइल छीन लिया और भाग निकले। भागने के क्रम में उनका स्कूटी छूट गया जो चोरी का निकला। 4 अप्रैल को बरियातू साइंस सिटी के पास पूनम देवी घर से बाहर थी, तभी बाइक सवार 2 अपराधी आए और उनके गले से सोने की चैन छीन ली। पूनम देवी उन स्नैचरों से भिड़ भी गई, लेकिन आखिरकार वे भाग ही गए। इस मामले में सिटी एसपी शुभांशु जैन कहते हैं कि हाल के दिनों में स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ी है। कुछ पुराने स्नैचर जेल से निकले हुए हैं, उनका सत्यापन करने के लिए थानों को निर्देश दिया गया है। जिन इलाकों में ये छीनने की घटनाएं ज़्यादा हैं, थानेदारों को उनमें गश्ती बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। अगली खबर कुर्मी आंदोलन को लेकर है। कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर आदिवासी कुर्मी समाज का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी रहा है। कुर्मी समाज के आंदोलनकारियों ने आद्रा डिवीजन के कुस्तौर व खड़गपुर डिवीजन के खेमासूली स्टेशन को जाम कर रेलवे ट्रैक पर बैठे। पश्चिम बंगाल के खेमासूली स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक और हाईवे जाम रहा, जिससे खेमासूली से बरसोल तक 50 किलोमीटर सैकड़ों गाड़ियां फंसी रही। कई यात्री बसों के जाम में फंसने से यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है, पर आंदोलनकारी ट्रैक व हाईवे से हटने को तैयार नहीं है। कुर्मी आंदोलनकारियों कुर्मी जाति को एसटी कैटेगरी में शामिल करने और कुर्मी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर बुधवार की सुबह 6 बजे से ही रेलवे ट्रैक और NH49 यानी कि 49 को बंद कर रखा है। NH49 को। इसके कारण रेल व सड़क का परिचालन ठप है। रेलवे प्रबंधन ने इस वजह से कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है और कई को डाइवर्ट किया है। आपको बता दूं, हाईवे जाम के दौरान बुधवार की रात अचानक आंदोलन स्थल पर पुलिस जीप के धक्के से एक आंदोलनकारी जख्मी हो गया था, तो आंदोलनकारियों ने जीप में तोड़फोड़ कर दी और गाड़ी पलटने की कोशिश भी की गई, लेकिन कुर्मी समाज के नेताओं के हस्तक्षेप से उत्तेजित लोगों को शांत कर दिया गया था। आंदोलन के कारण पिछले 2 दिनों में 136 से ज्यादा ट्रेनों को दक्षिण पूर्वी रेलवे रद्द कर चुकी है। रेल प्रबंधन अब धीरे धीरे रेक नहीं होने के कारण 8 व 9 अप्रैल की ट्रेनें को भी रद्द कर रही है। इसके कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना कर पड़ रहा है। इस आधार पर आप लोगों को सचेत करना चाहूंगा कि अगर आप उस रूट में ट्रेन से यात्रा करने की सोच रहे हैं तो पहले अच्छे से ट्रेन की उपलब्धता, समय सारणी और रूट जांच करके ही टिकट कटाएं, ताकि आपको स्टेशन जाकर परेशान ना होना पड़े। अगली खबर भाजपा के घेराव कार्यक्रम को लेकर है। 11 अप्रैल को प्रस्तावित सचिवालय यानी प्रोजेक्ट भवन के घेराव कार्यक्रम की तैयारी को लेकर गुरुवार को भाजपा झारखंड प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश गुरुवार को शहर पहुंचे। उनके साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी, भाजपा प्रदेश मंत्री सह महानगर प्रभारी सुबोध सिंह गुड्डू थे और प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने घेराव कार्यक्रम को लेकर सर्किट हाउस में भाजपाइयों संग बैठक भी की।
उन्होंने कहा कि प्रखंड कार्यालय और जिला स्तरीय धारणा व प्रदर्शन के बाद अब भाजपा कार्यकर्ता जनता की जनभावना का सम्मान करते हुए रांची में विशाल प्रदर्शन के साथ हेमंत सरकार की गद्दी छोड़ने के लिए बाध्य करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 3.5 वर्ष के कुशासन से झारखंड की जनता त्रस्त और बेबस हो गई है और हर ओर सरकार में लूट खसोट जारी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री युवाओं को सदन से सड़क तक झूठ बोलकर बरगला रही है। अपने चुनावी वादों को भूलकर हेमंत सरकार ने झारखंड की भोली भाली जनता को अब तक ठगने का ही कार्य किया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार में अपराध पूरी तरह से बेलगाम है। झूठ, लूट और भ्रष्टाचार से भरे शासन से बिचौलिए मालामाल हो गए हैं और जनता बेहाल है। उन्होंने कहा कि जनता का धैर्य जवाब दे चुका है। 11 अप्रैल का प्रदर्शन और सचिवालय का महाघेराव ऐतिहासिक होगा, लेकिन इसको लेकर महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव ने कहा कि 5000 से अधिक कार्यकर्ता शहर से सचिवालय घेराव में रांची जाएंगे। अगली खबर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को लेकर है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का गुरुवार को निधन हो गया। चेन्नई के अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। जगन्नाथ महतो का पार्थिव शरीर शुक्रवार सुबह चेन्नई से रांची लाया गया है। वो गिरिडीह के डुमरी के विधायक थे। आपको बता दूं 2020 में उन्हें कोरोना हुआ था। इन्फेक्शन इतना बढ़ गया था कि उनके फेफड़े का ट्रांसप्लांट करना पड़ा था। उसके बाद से वे बीमार चल रहे थे। फिर इस साल 14 मार्च को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई थी और घबराहट और बेचैनी के बाद उनको पास के ही HEC पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिर CT स्कैन सहित सभी प्रकार की जांच हुई, जिसमें लंग्स में माइल्ड इन्फेक्शन के संकेत मिले थे। फिर उनको ICU में शिफ्ट किया गया था। फिर रात में उन्हें एयर एम्बुलेंस से MGM चेन्नई शिफ्ट कर दिया गया था। उनके निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर शोक जताया है। उन्होंने परमात्मा से उनके आत्मा को शांति प्रदान करने और शोकाकुल परिवार को दुख की विकट घड़ी को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। निधन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि झारखंड सरकार के मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जी के चेन्नई के अस्पताल में निधन बेहद दुखद है। लंबे समय से बीमारी को हराते हुए योद्धा की भांति डटे रहने वाले जगन्नाथ जी का चले जाना पूरे झारखंड के लिए अत्यंत दुखदायी है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीतिक भिन्नता के बावजूद व्यक्तिगत रूप से उनका वे सदैव प्रशंसक रहे हैं। आपको बता दूं, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के सम्मान में 2 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। इस दौरान राष्ट्र ध्वज आधा झुका रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का राजकीय समारोह नहीं होगा और आज राज्य के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। वहीं आज होने वाली कैबिनेट की बैठक भी स्थगित कर दी गई है। अगली खबर कोरोना संक्रमण और बढ़ते वायरस को लेकर है। जी हां, कोरोना संक्रमण देश भर में फिर बढ़ने लगा है। राज्य के कई जिलों में संक्रमित मरीजों की पहचान हो चुकी है, जिसमें संक्रमण तेजी से बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इसे देखते हुए जिला अस्पताल समेत सभी प्रखंडों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड जांच फिर शुरू कर दी गई है। जिन मरीजों में संक्रमण से मिलते जुलते लक्षण मिलते हैं, उनकी अनिवार्य रूप से कोविड जांच करने का निर्देश दिया गया है। IDSP सेल ने सभी अस्पतालों को सतर्क किया है। जिला अस्पताल व अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त संख्या में जांच किट सौंप दी गई है। IDSP के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर राजकुमार सिंह ने अपील जारी की है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बेवजह जाने से बचें। यदि किसी व्यक्ति में सर्दी, खांसी और जुकाम के लक्षण हैं तो कोरोना जांच जरूर कराएं। वहीं SNMMCH में मेडिसिन विभाग के HOD डॉक्टर UK ओझा का कहना है कि संक्रमण का बढ़ना सीजनल वेरिएशन है। साल 2020 से लेकर अब तक मार्च में मई महीने में कोरोना के केस अधिक रहे हैं। इस बार भी वैसा ही हो सकता है। उन्होंने कहा कि संक्रमण से ज्यादा खतरा कोमॉर्बिडिटीज यानी बुजुर्गों और बीमार से परेशान लोगों को है, जिसमें परेशान होने की नहीं लेकिन सतर्क होने की जरूरत है। दूसरी ओर राज्य में कोरोना टीकाकरण पर संकट आ गया है। इसका सबसे बड़ा कारण कोविड वैक्सीन का खत्म होना है। जहां 1 अप्रैल से ही स्टॉक में कोविशील्ड, कोवैक्सीन और कोर्बेवैक्स टीका की उपलब्धता शून्य हो गई है। जिलों में जो छिटपुट मात्रा में वैक्सीन बची है उसी से टीकाकरण हो रहा है। राज्य सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को इसकी जानकारी देते हुए तीनों टीकों की उपलब्धता शीघ्र सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया है। झारखंड में कोरोना वायरस महामारी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। एक्टिव केस लगातार बढ़ रहे हैं। गुरुवार को भी 11 नए केस मिले और इसी के साथ एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 60 हो गई है। राज्य में एक तरफ जहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्य में टीकाकरण लगभग बंद हो गया है। राज्य में अब तक के टीकाकरण की बात करें तो 18 वर्ष एवं इससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों में 1 अप्रैल तक 77% को ही दोनों डोज का टीका लग सका है।
डाटा के अनुसार राज्य में 15 से 17 आयु वर्ग के योग्य लाभुकों में 67% को पहली और 47% को दोनों डोज टीका लगा है। 12 से 14 आयु वर्ग के योग्य लाभुकों में 67% का प्रथम डोज और 39% का दोनों डोज टीकाकरण किया गया है। वहीं 60 वर्ष से अधिक आयु के 18% नागरिकों को ही बूस्टर डोज लग सका है। राज्य में अब तक की तैयारियों की बात करें तो 1 अप्रैल को मॉक ड्रिल किया जा चुका है। 10 से 11 मार्च को भी केंद्र के निर्देश पर अस्पतालों में तैयारियों का लेकर मॉक ड्रिल होगा। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कोरोना से निपटने को लेकर राज्य की तैयारियों का जायजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लेंगे। वैक्सीन नहीं है पर राज्य में कोरोना जांच के लिए जिलों में पर्याप्त संख्या में रैपिड एंटीजन किट और आरटी-पीसीआर किट उपलब्ध है। राज्य में अभी कुल 9,24,126 रैपिड एंटीजन किट और 2,96,493 आरटी-पीसीआर जांच किट उपलब्ध है। सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बेड की कुल उपलब्धता 21,680 है, जिनमें सामान्य बेड 5,276, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड 11,356, आईसीयू बेड 1,447, वेंटिलेटर बेड 1,456, पोडियोट्रिक आईसीयू 510 और पोडियोट्रिक एचडीयू बेड 455 उपलब्ध है। राज्य के 93 विभिन्न सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थानों में कुल 122 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। वहीं अगर जांच की बात की जाए तो सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क जांच की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड के निदेशक डॉक्टर भुवनेश प्रताप सिंह ने संबंधित अधिकारियों को ऐसी रणनीति बनाने का निर्देश दिया है जिससे कोरोना के प्रसार को रोका जा सके, लोगों को टीकाकरण सही से हो और जांच कराने में परेशानी नहीं हो। उन्होंने कहा कि राज्य में सिविल एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी SARI सारी एवं इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस यानी ILI की निगरानी सभी स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा किया जाए एवं संभावित मरीज की रैपिड एंटीजन किट से जांच हो। साथ ही सभी RT-PCR लैब को दुरुस्त कराने की एवं जांच किट की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिया गया है। साथ ही उन्होंने सभी पॉजिटिव सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग के भी निर्देश दिए हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और यूं ही झारखंड की हर खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए झारखंड लाइव।